हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आप 21 अगस्त से लोकसभा स्तर की बैठकों की शुरुआत करेगी, जिसकी अध्यक्षता आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा आप अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि 21 अगस्त को सुबह सोनीपत और करनाल लोकसभा की बैठक होगी, जबकि दोपहर के समय कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा की बैठक होगी। 22 अगस्त को सुबह सिरसा और हिसार लोकसभा की बैठक होगी और शाम को भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक लोकसभा की बैठक होगी। 23 अगस्त को सुबह गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर बैठक होगी। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आपका हर कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगा। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेगी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जो चुनावी तैयारी है उसको और तेज़ कर दिया है और लोकसभा वार आम आदमी पार्टी बैठक करेगी, जिसमें संदीप पाठक जो संगठन महामंत्री हैं वो शिरकत करेंगे। और इस वक्त देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आम आदमी पार्टी लोकसभा वार बैठकें करेंगी लगातार 3 दिनों तक, और दिन में कम से कम 3 बैठकें होंगी और 2-2 लोकसभा क्षेत्र को एक बैठक में कवर किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है, तो संभव है ये जो बैठकें लोकसभा वार होंगी उसमें प्रत्याशियों को लेकर ही विशेष फोकस रहेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं और 1 अक्टूबर को मतदान होना है हरियाणा में, और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि अब उनके जो योद्धा होंगे वो मैदान में कौन होंगे और उनके चेहरों को भी जनता के सामने लाया जाए और टिकट का बंटवारा किया जाए। और इसी पर मंथन तमाम राजनीतिक पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी पहला विधानसभा चुनाव हरियाणा में लड़ रही है और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो आम आदमी पार्टी ने अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों से रूबरू हुई है, उसी को लेकर अब ये बैठकें निश्चित तौर पर की जाएंगी, क्योंकि हर एक लोकसभा में लगभग 9 विधानसभाएं आती हैं, तो 90 विधानसभाओं पर अपने अपने उम्मीदवारों को साफ जनता के सामने लाना, उनके नाम को तय करना, उनके नामों को पूरी तरह से मंथन कर स्पष्ट करना, तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकती है कि जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उस बीच अब जनता को प्रतीक्षा है कि उनके बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस उम्मीदवार को मैदान में उतार रही हैं। और इसी कड़ी में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार वो मंथन कर रहे हैं। बीजेपी की भी बैठक है, कांग्रेस की भी बैठक है, और अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से बैठक करेगी तो इसमें एक बड़े स्तर पर कहा जा सकता है कि 90 विधानसभाओं में जो लोग हैं, जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने जो नाम दिए होंगे उन नामों पर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि इसमें जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं और जिस तरह से जो विकास के बीच जो बात रहती है कि बीजेपी कहती है विकास कार्य कराए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की नाकामी है और अपने जो काम है, चाहे वो पंजाब में किए हों चाहे दिल्ली में किए हों, उनको लेकर जनता के बीच गए हैं, तो जनता का क्या मूड बना है उस आधार पर भी सर्वे कराए जाते हैं। उन सर्वे के आधार पर भी जो नाम है वो तय किए जाते हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए बैठक अहम है और इसमें निश्चित तौर पर ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी है कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम और लिस्ट तय कर सकती है, लिस्ट जारी कर सकती है, जिन पर अभी तक कोई विरोध नहीं होगा, जिस पर ज्यादा कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, और वो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।